नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। तो आज है माता का पहला नवराता और मैंने आज पिंक कलर की साड़ी पहनी है। ये मेरी फेवरेट साड़ी है, तो आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। तो और दिनों से आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मुझे करनी है मंदिर की सफाई। वैसे तो मैं हर बार है ना मंदिर की सफाई एक दिन पहले कर देती हूँ, मगर है ना मैं कल कहीं गई हुई थी तो मैं मंदिर की सफाई नहीं कर पाई थी। तो मुझे है ना मंदिर की सफाई करनी है पहले, बाद में कोई और काम करूंगी। क्योंकि कल जहाँ मैं गई हुई थी ना वहाँ पे भी मैं यही जिक्र कर रही थी कि मैंने मंदिर की सफाई नहीं करी है। मंदिर की सफाई नहीं करते तो चिंता सी लगी रहती है ना। नवरात्रों से एक दिन पहले सफाई कर दो मंदिर की तो सुबह है ना नवरात्रे वाले दिन सब काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। अब आप बोलोगे कि मंदिर की सफाई करने में प्रेस की क्या ज़रूरत, मगर प्रेस में इसलिए लेके आई हूँ कि जो मंदिर में नीचे कपड़ा बिछाती हूँ ना वो धोने के बाद है ना थोड़ा सुकड़न आ जाती है उसमें, तो उसको मुझे प्रेस करना पड़ता है। गौरव को भेजा है मैंने फूलों की माला लेने के लिए और प्रसाद लेने के लिए। जब तक वो आएगा जब तक मेरी मंदिर की सफाई भी हो जाएगी। नवरात्रों में बाहर वाले मंदिर में शीतला माता पर जल चढ़ाने जाते हैं ना, मैं तो नवरात्रों में थोड़ा देर से जाती हूँ क्योंकि सुबह है ना ड्यूटी वाले जा रहे होते हैं। मंदिर इतनी लंबी लाइन होती है कि तो 2 घंटे वहाँ खड़ी होंगी तो अपना घर का काम कर लूँगी इतने। तो इसलिए मैं ना नवरात्रों में लेट जाती हूँ मंदिर। औरतें ना ज़्यादा टाइम लगाती हैं पूजा करने में, इतनी देर लगाएंगी कि पूरी साल की पूजा है ना इनको आज ही करनी है। जेंट्स लोग तो जल चढ़ाते हैं और वापस हो लेते हैं तो उन्हें इतना टाइम नहीं लगता, मगर ये औरतें ज़्यादा टाइम लगाती हैं। इस कारण है ना बहुत लंबी लाइन लगी होती है वहाँ पे। मंदिर को सजा के मैंने तैयारी करा था कि गौरव फूलों की माला ले आया और प्रसाद ले आया। फूलों की माला के रेट सुन के मैं तो हैरान हो गई। आज दुगने रेट थे, नवरात्रे है ना तो आज दुगने रेट कर दिए माला के। माता रानी की जोत बत्ती करके और उन्हें भोग लगा के अब मैं करती हूँ बाहर वाले मंदिर जाने की तैयारी। आज सुबह से ही मेरा मन बड़ा खुश है क्योंकि मैंने नवरात्रि का व्रत रखा है। क्योंकि ये व्रत है ना मैंने कई सालों के बाद रखा है, बीच में मैंने किसी कारण से छोड़ दिए थे। तो अब ये मैंने कई सालों के बाद व्रत रखा है। पहले तो मैं 9 व्रत रखा करती थी, मेरे पति भी रखते थे, बचपन में भी हम रखते थे अपनी मम्मी के घर। मगर अब कई सालों से रखना छोड़ दिया था, तो बहुत सालों के बाद रखा है ना तो मन में बहुत ज़्यादा खुशी है आज इस व्रत को रखने के लिए। ये माता रानी की ही कृपा हुई है जो कि उन्होंने मुझसे दोबारा व्रत रखवाया है और आज व्रत रखते में ना मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। माता रानी को पहले मैंने चाय और किशमिश का भोग लगाया और दोपहर में मैंने खरबूजा काट के खिलाया उनको। बचपन में हम 3-4 सहेलियाँ एक साथ व्रत रखते थे, मतलब समझ लो होड़ से रखते थे व्रत। सारे दिन व्रत रखते, काम तो मम्मियाँ कर लेती थी, हम व्रत रख लेते थे। मगर वो वाली सहेलियाँ ना अब देखने को भी नहीं मिलती, पर नवरात्रों में मुझे उनकी याद आई जाती है। किसी की कहाँ शादी हुई है, किसी की कहाँ शादी हुई है, तो अब वो सहेलियाँ देखने को भी नहीं मिलती। शाम की दिया बाती भी हो गई है और ये रिंकू अभी घर पे नहीं आया है क्योंकि मैंने इससे कह दिया था कि दोपहर में अपने दोस्तों से मिल लियो मगर शाम को मत जाइयो, क्योंकि शाम को मुझे सामान मंगाना होता है। सामान तो ये ले आया है मगर थोड़ा लेट लेके आया। मुझे लेट खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, मुझे जल्दी खाना बनाना पसंद है। बच्चों ने भी आज व्रत रखा है तो ऑफिस आने से पहले मैं खाना बना के तैयार रखूँ ना, ताकि ऑफिस से आएँ तो वो खाना खा लें। तो ज़रा मैं फुर्ती से हाथ चलाती हूँ। यहाँ पे आलू की सब्ज़ी मैंने बना दी है, इसमें मैंने धनिया डाला। आलू की सब्ज़ी भी मेरी तैयार हो गई है। आलू की सब्ज़ी को मैं किसी डोंगे में डाल देती हूँ क्योंकि इसी कढ़ाई में मेरे को पूड़ियाँ तलनी है। क्योंकि कभी कभी है ना मुझे छोटे बर्तनों में खाना बनाना ना बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे भी मेरे ऑफिस से आ चुके हैं। अब मैं बना रही हूँ गरम गरम कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ। अब मैं ये पूड़ी को देख रही हूँ कि फूलेगी कि नहीं फूलेगी। ये फूलने तो लगी है, वैसे लग तो रहा है कि फूल जाएगी। ये मेरी पूड़ी फूल गई। फूली फूली पूड़ी खाना है ना गौरव को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसे ऐसा लगता है बिल्कुल फुला के है ना जैसी कढ़ाई में से निकालो और उसकी थाली में रख दो, तो उसको ऐसी पूड़ियाँ पसंद है। तो पूड़ियाँ अभी मैंने कढ़ाई से 4-5 ही निकाली हैं, मगर गौरव को लग रही है भूख, तो मैंने सोचा पहले मैं माता रानी का भोग लगा दूँ, फिर गौरव भी खा लेगा। माता रानी को भोग लगाऊंगी मैं फूली फूली पूड़ियों का और आलू की सब्जी और मीठी दही का। माता रानी को भोग लगाते ही ये थाली मैं अब दूंगी गौरव को,
क्योंकि ये बैठा है सोफे पे, इंतजार कर रहा है कि माता रानी को भोग लगे तो मैं खाऊं। तो माता रानी को तो भोग लग गया, तो मैं ये थाली इसी को दे देती हूँ। अभी मुझे दोबारा से रसोई में खाना बनाने जाना है, क्योंकि रसोई में खाना तो मेरा पूरा बना ही नहीं था। बच्चों को गरम गरम खाना खिलाने में ना माँ को बड़ी संतुष्टि मिलती है, बहुत अच्छा लगता है मन को कि बच्चों ने गरम गरम खाना खाया है। खाना मेरा सारा बन गया है और मेरी रसोई भी साफ़ हो गई है। अब आती है मेरे खाना खाने की बारी। तो सबको है ना खाना तो बड़ा टेस्टी लगा है। अब मैं खा के देखती हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, खाना वाकई टेस्टी बना है कि नहीं बना। अपने लिए लेके आई हूँ मैं आलू की सब्जी और पूड़ियाँ। दही मैं लेके नहीं आई क्योंकि दही से मुझे सर्दी लग जाती है, इसलिए मैं दही लेके नहीं आई हूँ। जब मैंने खाना खाया है तो खाना वाकई टेस्टी बना है। अगले ब्लॉग में मैं फिर मिलूँगी आपको। जब तक के लिए बाय बाय।